एक सबसे बुरी आदत आदमी के जीवन में जो है वह दूसरों की बुराई करने की आदत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। हम पूजा भी कर लेते हैं, हम पाठ भी कर लेते हैं, हम मंत्र जाप भी कर लेते हैं, हम माला भी फेर लेते हैं, हम तीर्थ यात्राएं भी कर लेते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी हम एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। दूसरे को बुरा बुरा कहने से फायदा क्या है, जरा एक बार इस पर सोचना। दूसरों को बुरा कहेंगे, अरे दूसरे तो छोड़ो, हम तो ऐसे लोग बन गए हैं जो अपने घर के परिवार के सदस्यों की भी बुराई करते हैं, जो हमारा बिल्कुल क्लोज है हम उसकी भी बुराई करते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं हम उनकी भी बुराई करते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं हम उनकी भी बुराई करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। यह मानव का मन है, जितने निकट हैं उनकी हम बुराइयां करते हैं। और तो और हम ऐसे लोग हैं कि पूजा पाठ करने के बाद अपने आराध्यों की भी बुराइयां करते हैं, अपने गुरुओं की भी, धर्म गुरुओं की भी बुराइयां करने लगते हैं। एक बात याद रखो, जब हम बुराई करेंगे, हमारी दृष्टि बुराई पर रहेगी, कैसे हमारे अंदर धर्म उतरेगा, कैसे हमारे अंदर मानवीयता उतरेगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी आदमी की है। देवरानी जेठानी है तो वो आपस में एक दूसरे की बुराई करती हैं, रहना साथ में है। सास बहू हैं तो उनके अंदर बुराई का संवाद चला करता है। पति पत्नी भी हैं तो वो भी एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। और तो और माँ और बेटे, माँ और बेटी कोई भी हो, ये भी वक्त पड़े तो माँ की बुराई, माँ बच्चों की बुराई करती रहती है। इस बुराई से फायदा क्या होगा? साधु साधु की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष और व्यंग करते रहते हैं। तो क्या सचमुच धर्म हमें यही सिखाता है? धर्म की यही शिक्षाएं हुआ करती हैं? आप सोचिए एक बार, जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आप सोचो आपका धर्म कौन सा है, आपका कुल कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है, आपका गोत्र कौन सा है। इतने ऊंचे कुल में, इतनी ऊंची जाति में, इतने ऊंचे वंश में जन्म लेने के बाद इतना अच्छा चिंतन हमें रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा चिंतन रखते हैं जो हमारे कुल पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, जाति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, हमारे गोत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, हमारी धार्मिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपकी जुबान पर किसी की बुराई क्यों आती है? आपके मुख से किसी के प्रति अपशब्द क्यों निकलते हैं? आपके मुख से किसी को नीचा दिखाने की भावनाएं क्यों जागृत होती हैं? ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं धर्म का अभाव है। भगवान महावीर तो वो थे जहाँ बैठ जाते थे तो परस्पर विरोधी पशु भी एकता का जीवन जीने लगते थे, प्रेम का झरना प्रवाहित हो जाया करता था। आज हम धर्मात्माओं में प्रेम क्यों नहीं बचा है? क्यों हम एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे की ख्याति से जलन करते हैं अपने जीवन में? क्या होगा इससे? बुराई करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारी मन की भूमि बंजर होती है, और मन की भूमि यदि बंजर हो जाए तो उस पर कितने भी पुण्य के बीज डालते रहो, पूजा पाठ भक्ति के बीज डालते रहो, बंजर भूमि में बीज डालने से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता है, फसल नहीं आया करती हैं। एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी की अच्छाई की बात करते हैं, हम जब किसी में अच्छे को देखने का प्रयास करते हैं, किसी अच्छे की भावनाओं को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर हमारी मन की भूमि उपजाऊ भूमि होती है, जिसमें धर्म पैदा हुआ करता है। लेकिन जब हम बुराई करते हैं तो बंजर भूमि हो जाया करती है। मान्यवर, यही मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हम बहुत तपस्वी हैं, हम बहुत त्यागी हैं, तो हमारी जुबान पर वह त्याग झलकना चाहिए, हमारी अच्छाई झलकना चाहिए, और बुराइयों से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, पानी में धूल मिट्टी मिल जाए तो वह पानी फिर पीने लायक नहीं हुआ करता है। जब ज्ञानियों के मुख से बुराई झलकती है, कटाक्ष झलकता है, व्यंग झलकता है, तो उसकी वाणी भी सुनने के लायक नहीं हुआ करती है। हाँ, पानी मैला हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है हम उसे फिल्टर कर सकते हैं,
हम उसे क्लीन वाटर बना सकते हैं। आपके घरों में कचरा इकट्ठा हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ बैठें, हम कहाँ लेटें, यहाँ तो कचरा ही कचरा है। अरे झाड़ू उठाओ, वो कचरे को बाहर करने का प्रयास करिए। कपड़ा फट गया है, अब क्या करें हम फटे हुए कपड़े को लेकर के रोए ना, एक सुई धागा उठा कपड़े को सिल करके अपना काम चलाने का प्रयास करिए। मान्यवर, पानी मैले हो सकते हैं, कपड़े फट सकते हैं, घरों में कचरा आ सकता है, आदमी के भीतर बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन उनका बखान मत करिए। उनको बखान करने की जगह हमें उनकी अच्छाइयों का प्रचार करना चाहिए, अच्छाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमारे निकट के लोग हैं, दिलों को दूर करने का प्रयास मत करो, दिलों को जोड़ने का प्रयास करो। मैं तो यही समझा हूँ अभी तक इतने बरसों की साधना और तपस्या से कि नहीं, हम यदि अच्छे हैं, हम ऊंचे कुल के, ऊंची जाति, ऊंचे धर्म के लोग हैं, तो हमारे ऊंचे लोगों में बुराइयां नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति निंदा के शब्द नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति अपमान के शब्द नहीं होना चाहिए। फिर देखना हमारा धर्म हमारे जीवन को कितना सुखद बनाता है, आनंदमय बनाता है। यही निवेदन है, किसी की बुराई करने का दुस्साहस मत कीजिए।